नमस्कार, टॉक्स मूवमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार जीविका से संबंधित अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसडीएम डीएम लेवल का जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है या नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, डीएम और एसडीओ ऑफिस का जातीय आवासीय आय बनाना काफ़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन उसमें वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा ये भी करेंगे कि आखिर इसके फॉर्म भरने की डेट 22 अगस्त है। क्या 22 अगस्त से आगे भी इसका डेट एक्सटेंड किया जाएगा? तो इन्हीं सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप यकीन मानिए, जीविका से संबंधित इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, खासकर जो सर्टिफिकेट का मामला है एसडीएम डीएम लेवल का। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि बहाली जो निकली है वो 2747 पदों पर बहाली निकली है। आपको ये भी जानकारी होगा कि इसका फॉर्म भरने के तारीख का विस्तार कर दिया गया है। ये 22 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो समय बहुत कम है, मात्र 2 दिनों का समय है। तो जितना जल्द हो सके आप सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर लें। 22 अगस्त तक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ मित्र ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इसका टाइम फिर से बढ़ेगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, फॉर्म भरने का डेट जो है अब एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। जो ये 22 अगस्त है, 22 अगस्त ही इसका लास्ट डेट है। तो आप लोग सबसे पहले जितना जल्द हो सके फॉर्म भर लें। आपको जैसा कि पता है, इसमें ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का पद है, उसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर का पद है, अकाउंटेंट का पद है, ऑफिस असिस्टेंट का पद है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का पद है और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का पद है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जातीय आवासीय आय और एनओसी जो लग रहा है वो किस लेवल का होना चाहिए। तो इस पर हम चर्चा करते हैं और आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि क्या कुछ मामला है। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके पास वर्तमान में आरओ हो, यानी ब्लॉक स्तर का, या फिर एसडीओ का, या फिर डीएम लेवल का, ध्यान से आप सुनिए, आपके पास अभी वर्तमान में आरओ लेवल का या फिर एसडीओ ऑफिस का या फिर डीएम ऑफिस का, अगर ये तीनों भी जातीय आवासीय आय अगर आपके पास नहीं है, फिर भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको ये जो घोषणा पत्र है इसे आपको भरकर सबमिट करना होगा। इसमें यही बताया गया है, नाम, पिता पति का नाम, उसके बाद आप जो रजिस्टर्ड करेंगे फॉर्म भरने टाइम पर, जो आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड करते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार भरना है। अगर आप इस पे लगभग 100 कमेंट करेंगे तो मैं आज ही शाम में इसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आपको किसी भी साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही बैठे मोबाइल फ़ोन से ही आप आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आपको भर कर देना है और ये फॉर्म आप अपना साइन कर देंगे, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि जब ये फॉर्म आप भर कर देंगे और जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जिस समय में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, उस टाइम तक आपको एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। तो अब आप समझ गए कि अभी वर्तमान में आपके पास किसी भी स्तर का जातीय आवासीय आय नहीं है। आप फॉर्म भर लें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप जब एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में जब आप पास हो जाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक, क्योंकि आपको बहुत लंबा टाइम मिल जाएगा, उस टाइम तक आप एसडीओ लेवल का जातीय आवासीय या आपको जो नॉन क्रीमिलियर लगता है
वो बनवा लें और आपका काम हो जाएगा। तो यही कुछ अपडेट था। वीडियो में समय देने के लिए धन्यवाद।